1954 में जापान के एयरपोर्ट पे ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में आज भी जापान के लोग बात नहीं करना चाहते। 1954 का वो दिन जब जापान के हर एक आदमी के मन में एक सवाल था, क्या वो व्यक्ति सही में उस देश का था जहाँ का वो बता रहा था, या वो व्यक्ति कहीं और से आया था। ऐसे ही और भी रहस्य थे उस कहानी से जुड़े हुए जो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमेश टीवी पर। मैं अनमेश आज आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लेके आया हूँ। एक ऐसी कहानी जिसका लिंक जापान से है। जापान एक बेहद खूबसूरत देश जो अपने रूट्स, अपने कल्चर को अपने साथ लेके आज भी 21वीं सदी में साथ चल रहा है। जापान का नाम आते ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ, न्यूक्लियर बम और समुराई की याद आती है। कहते हैं कि जापान इतना प्रोग्रेसिव था, इतना जल्दी डेवलपमेंट कर रहा था कि एक समय पे वो अमेरिका की इकॉनमी को पीछे करने वाला था, और शायद इसीलिए अमेरिका ने उस पर बम गिराया। लेकिन इसके पीछे भी कोई तथ्य नहीं है, लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से याद आया, एक बेहद बेहतरीन किताब है अमेज़ोन पे, द 17 टॉप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑफ ऑल टाइम। उसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। बेहतरीन किताब है। वो दुनिया के 17 अलग अलग जो कॉन्स्पिरेसीज हुई थी उसके बारे में डिटेल में बताया है कि क्या वजह थी उसका, ऐसी कॉन्स्पिरेसी किसने सोचा, क्या क्या एविडेंस थे, और उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस भी हैं। चलिए वापस आते हैं आज के इस वीडियो पे। जापान एक बेहद खूबसूरत देश। उस देश में एक माउंटेन है, माउंट फ्यूजी जिसको बोलते हैं। तकरीबन 1 लाख साल पुराना वो पर्वत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर्वत में वोल्केनो है। कहते हैं कि जिस दिन ये वोल्केनो पूरी तरीके से फट जाएगा, जापान के साथ आधी दुनिया का भी सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है। जापान का किस्सा है, सन है 1954 का। एक रहस्यमय घटना बीतती है। एक व्यक्ति जो जापान के एयरपोर्ट पे आता है। बात है जुलाई का महीना 1954। जापान का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है हैनेडा। बड़ा साफ़ सुथरा, कई सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उस ज़माने में भी जापान में आती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जापान अपने समय से आगे था। 12:30 बजते हैं दोपहर के। एक व्यक्ति अपना बैग, लगेज लेके जापान के एयरपोर्ट पे उतरता है हैनेडा में, और अपने डॉक्यूमेंट लेके वो चेकआउट काउंटर के पास जाता है। वहाँ सारे डॉक्यूमेंट देते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने वाला जो व्यक्ति रहता है वो देखता है कि यूरोप से एक फ़्लाइट आई है, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, और वो अनुमान लगाता है कि ये पैसेंजर वहीं का है। पैसेंजर पासपोर्ट देखता है, फिर वीज़ा देखता है, फिर वो जो व्यक्ति था उसकी शक्ल देखता है। उसको थोड़ा डाउट होता है कि ऐसा पासपोर्ट उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। अब जो इमाइग्रेशन वाला व्यक्ति था काउंटर पे जो बैठा था, वो ऐसा भी नहीं था कि नौसिखिया था। वो पुराना व्यक्ति था, कई सालों से जापान एयरपोर्ट पे काम कर रहा था। तो उसको कुछ संदेह हुआ। पासपोर्ट में सारे स्टैम्प जो लगे थे वो बाकायदा एकदम सही थे। इसके बावजूद उसने उस व्यक्ति से पूछा कि ये जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ये जो आपका पासपोर्ट है, ये कौन से देश का है। जिस देश का नाम उस पैसेंजर ने उस ऑफिसर को बताया, वो सुनते ही वो ऑफिसर एकदम भौचक्का रह गया, सरप्राइज हो गया। उस आदमी ने अपने देश का नाम बताया, टोरेड, TORED। यूँ तो आज के ज़माने में तकरीबन 202 203 देश हैं, और UN से जो अप्रूव्ड हैं, एफिलेटेड देश हैं, वो तकरीबन 195 196 हैं। अमूमन क्या होता है कि हम जब भी किसी देश का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमने उसके बारे में किसी किताब में, वीडियो में, अखबारों में पढ़ा होता है। लेकिन जापान के उस ऑफिसर ने जब टोरेड का नाम सुना तो उसको लगा कि इस नाम का तो मैंने कोई देश सुना ही नहीं है। फिर उसने कागज़ देखे, हर जगह स्टैम्प लगी हुई थी,
पैसेंजर ने कहा कि मैं यूरोप के बाकी देशों से घूम के आया हूँ और जापान में आया हूँ मैं बिज़नेस के सिलसिले में। एक बिज़नेस है, उसके सिलसिले में मैं आया हूँ, मेरा होटल भी बुक है और इस कंपनी के लोगों से मुझे मिलना है। जब ये सारी बातें हुई तो जो ऑफिसर था उसको कुछ शक हुआ, तो वो तुरंत जाता है और अपने सीनियर्स को बुला के ले आता है। सीनियर्स सारी चीज़ें देखते हैं, कागज़ तो उसके सही थे, पर जो देश का नाम वो बता रहा था, टॉरेट, वो नाम सभी ने पहली बार सुना। तो सीनियर्स जाते हैं अपने दफ्तर में, एक वर्ल्ड मैप होता है उसको ले आते हैं। जब वर्ल्ड मैप ले आते हैं तो उस पैसेंजर से कहते हैं कि इसमें उंगली रख के बताओ कि तुम्हारा देश कहाँ है। वो जो पैसेंजर रहता है वो उंगली रखता है वर्ल्ड मैप पे तुरंत। तो जहाँ पे वो उंगली रखा रहता है उस देश का नाम था अंडोरा। तो जैसे ही वो उंगली रखता है, ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि ये तो अंडोरा है। तो सारे सीनियर जब उस देश का नाम अंडोरा सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये जो पैसेंजर बोल रहा है ये सब झूठ बोल रहा है, इसने ये कोई फर्जी और फेक पासपोर्ट बनाया है और जालसाजी करके यूरोप के अलग अलग देशों से घूम के आया है। तो अब आनन फानन में जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि इनको नज़दीकी एयरपोर्ट अथॉरिटी से जो एफिलेटेड होटल्स होते हैं वहाँ रुकाया जाए, और उसको एक होटल में ले जाते हैं। होटल के कमरे में उसको कहते हैं कि आप यहीं रुकिए जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं हो रही। होटल के कमरे के बाहर कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स लगे होते हैं। एंट्री का केवल मेन दरवाज़ा होता है और एग्ज़िट भी वहीं से थी। होटल कई बहुमंजिली इमारत थी, तो खिड़की से तो आदमी निकल नहीं सकता था क्योंकि काफ़ी ऊंची इमारत थी होटल की। तो उस कमरे में उस पैसेंजर को रुकने के लिए कहा गया। धीरे धीरे सारे सीनियर्स उसके कागज़ उठाते हैं और लेके उन होटलों में और उन बिज़नेस के पास चले जाते हैं जिसका जिक्र उस पैसेंजर ने किया था। पैसेंजर ने बताया था कि मेरा इस होटल में चेक इन है और इन बिजनेसमैन से मुझे मिलना है और ये मेरा बिज़नेस है। जब वो उस कंपनी के पास जाते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति से उनकी कोई बात ही नहीं होने वाली है। जिस होटल का नाम उसने बताया था कि मेरा यहाँ चेक इन है, वहाँ पे भी यही खबर लगती है। अब सारी चीज़ें सीनियर्स को पता चल गई कि ऐसा कोई पैसेंजर जिसकी प्री बुकिंग होटल में हो या कोई बिज़नेस डील के लिए आने वाला हो नहीं है। आनन फानन में ये सारे काम करते करते रात हो गई थी। सीनियर जो रहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के, वो जाते हैं उस आदमी को पकड़ने कि उसको पकड़ के अब ये पूछा जाए कि भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और सच सच बताओ ये सारी चीज़ें तुमको कहाँ से मिली। जाते हैं उसी होटल में, दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि वो आदमी उस रूम में है ही नहीं। सिक्योरिटी गार्ड भी एकदम भौचक्के रह जाते हैं। 1954 की बात है तो उस समय सीसीटीवी तो ये सही चीज़ें होती नहीं थी, तो सिक्योरिटी गार्ड भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम बाहर खड़े हैं, एग्ज़िट इसी दरवाजे से है, हमने देखा नहीं कि वो व्यक्ति, वो पैसेंजर यहाँ से निकला है। तो गया कहाँ। खूब जांच होती है पर वो व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिलता। सीनियर और बाकी लोग जो जाते हैं जांच वाले एयरपोर्ट पे, जब उसके वहाँ पे कागज़ों को ढूंढते हैं तो वहाँ से कागज़ भी गायब हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति एयरपोर्ट पे आता है, एक ऐसे देश का नाम बताता है जो मैप में है ही नहीं, कुछ कागज़ वहाँ जमा करता है, फिर होटल में जाता है। होटल में जब वापस उसको ढूंढने के लिए ऑफिसर जाते हैं तो वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, उससे रिलेटेड जितने कागज़ थे एयरपोर्ट पे वो भी गायब हो जाते हैं। भैया जांच होती है, लोगों का मानना यही था कि ये इस ग्रह का व्यक्ति नहीं था, या तो ये एलियन था या तो ये टाइम ट्रैवल करके आया हुआ था। 70 साल हो गए, आज 2024 चल रहा है, इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया। जापान में आज भी इस केस के बारे में बातें होती हैं। टाइम ट्रैवल रियलिटी है कि केवल होक्स है? कोई टाइम मशीन थी क्या जिसके थ्रू वो व्यक्ति आया था, या वो इतना दिमागी था कि वहाँ से भाग गया और वहाँ की पुलिस को पता भी नहीं चला। एक ऐसे ही बेहद रोमांचक कहानी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बताई है। कहानी है बस नंबर 375 की, चाइना की। ये कहानी आप ज़रूर सुनिएगा, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में। मतलब आप
जब इन कहानियों को सुनते हैं तो आपके मन में एक सवाल होता है कि क्या ये रियलिटी है कि केवल मतलब अनुभव जो होता है वो यही दर्शाता है कि शायद इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। तो ये थी वीडियो आज की जापान की उस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में जिसको कहते हैं कि वो इस देश का नहीं था, इस दुनिया का नहीं था, या वो टाइम मशीन के थ्रू टाइम ट्रेवल करके आया था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगले वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।